आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान सभा के बारे में बताएंगे। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है जुलाई 1949 ईस्वी में की गई। जुलाई 1949 ईस्वी में करने के बाद इसमें हमें सदस्यों की संख्या को चुनना था, कैसे हमें इसे समितियां बनाएं इत्यादि सब के विषयों में उल्लेख करना था, कैसे संविधान का निर्माण हो। तो संविधान सभा में जो है कुल संख्या 389 थी, जिनमें से 292 ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, यानी कि इंग्लैंड के थे, और 4 चीफ कमिश्नर और 93 हमारे देश के 82 रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के जुलाई 1946 संविधान सभा का चुनाव 389 में से 389 जो सदस्य थे प्रांतों की निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव, जिनमें विभिन्न प्रांतों के लिए चुना गया। 208 में मुस्लिम थे, 73 जो थे सामान्य थे और 15 अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित किए गए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की बैठक जो है नई दिल्ली में की गई। कि कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई। नई दिल्ली में करने के बाद नई दिल्ली में बैठक करने के बाद उसमें सभा के सबसे जो बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें हमें अस्थाई सदस्य चुना गया। उन्हें अस्थाई सदस्य चुना गया और अस्थाई सदस्य जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थाई सदस्य संविधान के थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। आप लोग एक आईएएस पेपर में पूछा गया है कि कौन सी रियासत थी जिसने भारतीय संविधान के प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी? तो वह रियासत थी हैदराबाद। कौन रियासत थी? हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद वो रियासत थी। संचालन समिति कौन करता था? संविधान का संचालन समिति जो करता था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके संचालक करते थे। और संघीय संविधान समिति के प्रमुख कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आ जाइए संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के जो थे 296 प्रतिनिधि थे। कितने थे? 296 प्रतिनिधि थे। उनमें में से 213 हिंदू थे और 89 मुस्लिम थे, और जो 4 बचे वो थे सिख थे। क्या थे? सिख थे। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? वो थी 33 संख्या थी, और उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो 15 थी। 15 कौन कौन थी वो? जैसे सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, राजकुमारी अमृत कौर। ये स्वास्थ्य विभाग से इन्हें स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में किया गया था। ठीक। अब आ जाइए संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उससे के प्रारंभ हुआ। ठीक। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रांत प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां प्रधान नियुक्त की। इनमें प्रमुख समितियां क्या क्या थी? वार्ता समिति। कौन सी समिति? वार्ता समिति। वार्ता समिति हो गई। और कौन समिति हो गई? संघ संविधान शक्ति प्रारूप
इत्यादि। भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति की संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। उन 7 सदस्यों का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। और क्या था? एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिक्यालाल, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, डीपी खेतान की मृत्यु भी 1948 ईस्वी में की गई। तो इनके स्थान पर टीटी कृष्णम आचार्य को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ। कहाँ से हुआ? बंगाल से हुआ। देश बंटवारे के साथ उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल संख्या कितनी थी? 324 थी, जिनमें में से 235 स्थान प्रांतों के लिए थी, 89 स्थान देशी प्रांतों के लिए थी, देशी राज्यों के लिए थी। अब आ जाइए, संविधान निर्माण में प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। और उससे खर्चा कितना हुआ? 63,96,729। ठीक, 729 रुपये खर्च हुए थे। संविधान को इसमें कुल 114 दिन की बहस भी हुई थी। 114 दिन की बहस भी हुई थी। ये कभी कभी पूछ लेता एग्जाम में। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान द्वारा पारित किया गया, तब उसमें 22 भाग थे, 22 पार्ट यानी कह सकते हैं, और 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे एवं 12 अनुसूचियाँ भी थीं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 26 नवंबर 1949 को परिवर्तित कर दिया गया था। कुछ गड़बड़ी हो गई थी इसमें, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी थी। उसी दिन संविधान के सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसी दिन राष्ट्रपति भी चुना गया था। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951 में आम चुनाव के बाद बनने वाली संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया।